सबसे पहले मैं भगवान शिव के चरणों में प्रणाम करती हूँ, माँ गौरा के चरणों में प्रणाम करती हूँ और सभी देवी देवताओं के चरणों में प्रणाम करती हूँ। देखिए, आज की कहानी ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों लोगों से जुड़ी हुई है। शिव जी तो गुरुओं के गुरु हैं, बाकी उनके भी गुरु हैं। जब तक ये तीनों लोग अपने में बात नहीं करते, कोई फैसला नहीं करते, तो एक घटना कुछ ऐसे होती है। देखिए कि तीनों लोग को अपनी अपनी सहमति देनी पड़ जाती है। एक राजा थे, उनके 2 पुत्र थे। राजा बहुत धर्मात्मा थे और उनके पुत्र जो थे, बड़ा वाला पुत्र तो धर्मात्मा था, पर छोटा वाला जो था बहुत दुष्ट था, बहुत दुराचारी था, हमेशा दुराचार करते रहता था। राजा बड़े परेशान रहते थे और राजा जो थे वो राम भक्त थे। देखिए, उनका बड़ा पुत्र तो जो है वो बहुत धर्म करता था, बाकी छोटा बेटा हमेशा दुराचार करते रहता था। वो बड़े परेशान हो गए थे। तो एक बार उनका कोई गुरु था, वो गुरु के पास अपने लेके गए, कहे मेरे बेटे को थोड़ा झाड़ फूक तो दीजिए कि ये रास्ते पे आ जाए और भगवान को माने। तो गुरुदेव कहे कि ऐसा है, अपने पुत्र को लेके आइए। तभी तो एक दिन राजा जो हैं अपने छोटे बेटे को लेके गए, तो गुरुदेव जो बोले, बोलो बेटा सीताराम। तो वो कहा कि इसको बोलने से क्या होता है, इसको बोलने से क्या होगा, मैं नहीं बोलूँगा। तो गुरुजी हंसने लगे, कहे कि अरे एक बार बोल के तो देख लो, बहुत से बिगड़े काम बन जाते हैं। तो वो कहा कि नहीं नहीं, कुछ नहीं होता है। तो गुरुजी कहे कि नहीं होता है, तुम बोल के तो एक बार देखो। तो वो बोला कि सीताराम, ऐसा बोला जब, तो कहा कि क्या हुआ, कुछ तो नहीं हुआ। तो गुरुजी कहे कि अभी नहीं होगा, ये तो मरने के बाद होगा। तो वो हंसने लगा, कहा कि आप तो हमको बुद्धू बना दिए और हमसे जो नहीं मैं कहना चाहता हूँ वो कहलवा लिए। यह कह के वो चला गया और राजा भी चले गए। वो इतना दुष्ट था, उदंड था कि उसकी मृत्यु हो गई। कुछ ही समय बाद उसकी मृत्यु हो गई किसी घटना से। जब मृत्यु होती है तो यमराज के दूत आते हैं और उसको यमराज के पास लेके जाते हैं, धर्मराज के पास लेके जाते हैं। तो वहाँ इतना दुष्ट था कि उसके बस दुष्ट जितना पाप था सब उस पे लदा हुआ था। तो यमराज कहते हैं कि इसका हिसाब किया जाए, इसका लेखा जोखा निकाला जाए कि ये पृथ्वी पे क्या करके आया है। तो जब वही खाता निकालते हैं लोग, देखते हैं तो बस पाप ही पाप किया है। एक बार सीताराम बोला था तो जो है वो बताए धर्मराज से दूत लोग कि ये तो बहुत पाप किया है, इतना पाप किया है कि अत कर दिया है, पाप ही करते करते आ गया यमलोक में, और एक बार इसने सीताराम बोला है। तो इतनी बात सुनते ही उसको गुरु की बात याद आ गई कि वो गुरुदेव ने तो बोला था कि सीताराम बोलोगे तो जब मरोगे तो इसका फल मिलेगा, तो क्यों ना पहले फल मांग लेता हूँ सीताराम का, देखता हूँ क्या मिलता है। तो क्या करता है, कहता है यमराज जी से कि ऐसा है, पापों की तो सज़ा आपको देनी ही देनी है, मैं तो नरक में जाऊंगा ही जाऊंगा, पहले जो सीताराम बोला हूँ उसका फल मुझे दे दीजिए। अब तो बड़े अचंभे में पड़ गए यमराज जी, सोचने लगे एक बार सीताराम बोला है, मैं क्या इसको फल दूँ। और वो जो फैसला लिए, कहे कि इसको
बैठा के लेके जाओ ब्रह्मा जी के पास, इसका फैसला तो अब वो ही करेंगे। दूत लोग उनको बैठा के पालकी में बैठाए और लेके गए ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी देखते ही कहे कि बालक यहाँ क्या करने आए हो? तो दूत लोग बोले कि ये जीव आत्मा बालक जो है वो एक बार सीताराम बोला है, बाकिया तो सब पाप ही पाप किया है, और एक बार सीताराम बोला है, कह रहा है फल पहले दे दो। तो समझ में नहीं आ रहा है कि एक बार सीताराम बोला है तो क्या इसको फल दिया जाए, तो इसलिए हम आपके पास आए हैं। ब्रह्मा जी भी सोचने लगे क्या इसको बताया जाए, एक बार सीताराम बोला है, कौन सा फल दिया जाए, उनके भी समझ में नहीं आता है। ब्रह्मा जी कहते हैं कि ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अब चला जाए शिव के पास, अब तो इसका रास्ता शिव ही निकालेंगे कि इसको क्या फल दिया जाए। देखिए वो तो देवों के देव महादेव हैं। महादेव कैसे हैं? देखिए जितने उदंड जो हैं, जितने दुराचारी हैं, उनके चेले हैं। सबसे पहले रावण को देख लीजिए, कितना बड़ा दुराचारी था, पर वो दुराचारी नहीं था, वो भी महापंडित था, ब्राह्मण का पुत्र था। वो तो मुक्ति पाने के लिए सारी लीलाएं किया। और सांप है वो भी दुराचारी है, बिच्छू है वो भी दुराचारी है, त्रिशूल है वो भी दुराचारी है। तो सारे तो इनके चेले हैं, तो किसको क्या कहा जाए। बाकी सब उनके घर में एक साथ रहते हैं। तो महादेव जो हैं देख के मुस्कुराने लगे और पूछे कैसे चारों लोग घूम रहे हैं कैलाश पर्वत पे। तो ब्रह्मा जी कहे कि ये जीव आत्मा बालक आ गया है, मेरे यहाँ लेके आए हैं लोग, पूछे हैं कि एक बार सीताराम बोला है और उसका फल पहले चाहता है। तो शिव जी मुस्कुराते हुए कहे कि ये सीताराम एक बार बोला, फल पहले चाहता है, जितना पाप किया उसका तो फल पूछ नहीं रहा है, एक बार सीताराम कहा तो कह रहा है पहले फल चाहिए। तो मुस्कुराते हुए सोचने लगे कि ये तो मेरे समझ में नहीं आ रहा है, अब तो ये हमको भी समझ में नहीं आ रहा है, क्यों ना विष्णु भगवान के पास चलते हैं। अब सारे लोग मिलके क्षीर सागर गए, जहाँ विष्णु भगवान माँ लक्ष्मी के साथ अपना बैठे हुए थे। जब वहाँ लोग पहुँचे तो भगवान विष्णु तो देख के मुस्कुराने लगे, वो तो सारी लीला समझ गए। सारी लीला जब समझ गए, पूछे कि ब्रह्मा विष्णु आप लोग इन लोगों के साथ कहाँ से आ रहे हैं। तो ब्रह्मा जी कहे मैं तो ब्रह्मलोक से आ रहा हूँ। भगवान भोलेनाथ कहे मैं तो शिवलोक से आ रहा हूँ। अरे हम लोग के पास तो बहुत बड़ी समस्या आन पड़ी है, अब इसका निवारण आप ही करिए। तो भगवान विष्णु मुस्कुराने लगे, माँ लक्ष्मी भी मुस्कुराने लगी। देखिए ये बालक है, इसकी मृत्यु हो गई है और ये यमराज के पास आया है, एक बार सीताराम बोला था और कह रहा है उसका फल पहले चाहिए। तो हमको तो समझ में नहीं आया। ब्रह्मा जी बोले, शिव जी बोले हमको भी समझ में नहीं आ रहा है क्या दिया जाए। भगवान विष्णु कहे कि फल तो मिल गया। बालक से कहे कि फल तो तुम्हें मिल गया बालक। तो कहा कैसे फल मिल गया, हमको तो कुछ समझ ही में नहीं आया कि फल कैसे मिल गया। तो भगवान विष्णु उसको समझाए कि देखो एक बार तुम सीताराम बोले और तुम यमलोक से पालकी में ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मलोक से शिवलोक आए, शिवलोक से क्षीर सागर आए, सबका दर्शन कर लिए। एक बार सीताराम बोलने से तो तुम सबका दर्शन पा लिए। तब उसके समझ में आया वो गुरुजी ने क्या बात बोली थी कि एक बार सीताराम बोले हो तो मरने के बाद फल मिलेगा। मैं काश ऐसा करता कि प्रभु का नाम बार बार लेता, भगवान का नाम बार बार लेता, राम का नाम बार बार लेता, तो आज तो मैं क्षीर सागर या शिवलोक या ब्रह्मलोक में रहता। मुझे यहाँ
वहाँ नहीं जाने की ज़रूरत पड़ती, नरक लोग। तो ऐसा जब भगवान कहे तो कहा क्षमा कर दीजिए प्रभु, हमसे तो गलती हो गई, अगर जो अगला जन्म मनुष्य का मिलता है तो मैं भगवान का सुमिरन करूँगा। और यहीं पे कहानी समाप्त होती है। तो देखिए, एक बार वो सीताराम बोला तो इतना बड़ा फल पाया। तो भक्तजनों, भगवान का नाम लेना चाहिए और पूजा आराधना करनी चाहिए। पारिवारिक जीवन तो सबके साथ है, ऐसा थोड़े ना है कि दुनिया से मुंह मोड़ लीजिए, पर भगवान से भी नाता जोड़िए, भगवान को भी मानिए। इसी के साथ मैं सबको प्रणाम करती हूँ।